नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के सफर को जारी रखा जाए, 16 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा, कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का साल 2019-20 का मसवदा बजट पेश, 10 जनवरी को जनरल बॉडी इजलास में मंजूरी, स्टैंडिंग कमेटी का फैसला। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया, जराइम में कमी का दावा, अक़लियतों के लिए मजीद बहबूदी कामों का अज़्म। मोदी हुकूमत ने रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, हक़ायक़ को सामने लाने के लिए जेपीसी की तश्कील का वीरप्पा मोइली ने किया मुतालबा। जायदाद के लिए भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, सगी मां भी मुलव्विस, मलकपेट में अफसोसनाक वाक़या। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अमलन पार्टी की मुहिम का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए आने वाले 7 महीने इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जंगावा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि पंचायत इंतखाबात से लेकर लोकसभा के इंतखाबात तक टीआरएस पार्टी की कामयाबी के सफर को जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि अवाम ने टीआरएस पार्टी पर जिस एतमाद का इजहार किया है, उस एतमाद को शर्मिंदा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर भी जोर दिया कि असम्बली इंतखाबात में हुई शानदार कामयाबी से गुरूर और तकब्बुर में न आए। लोकसभा इंतखाबात के लिए 16 नशिस्तों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए काम करें। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में मरकजी वज़रा अरुण जेटली और पीयूष गोयल से अलहदा मुलाकात करते हुए रियासत के तरक्याती प्रोजेक्ट्स व दूसरे उमूर पर नुमाइंदगी की। पार्टी के लोकसभा लीडर जितेंद्र रेड्डी की क़यादत में टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2014 के तहत तेलंगाना के पसमानदा अजला के लिए मख्तस स्पेशल स्टेटस डेवलपमेंट फंड की आइंदा किस्त को जारी करने की मांग की। इस खुसूस में तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया कि रियासत की तकसीम के कानून में तेलंगाना के पसमानदा अजला में तरक्की के लिए खुसूसी मदद की गुंजाइश फराहम की गई, लेकिन फंड की इजराई में ताख़ीर से ये काम नहीं हो पा रहा है। वज़ीर फाइनेंस ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना को फंड्स की इजराई के मुतालबे का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल के साथ हुई मुलाकात में टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने वरंगल में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम का मुतालबा किया। टीआरएस कायदीन ने कहा कि रेलवे कोच फैक्ट्री का वादा किया गया था, लेकिन ताहाल उस वादे पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने वरंगल में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट बी विनोद कुमार, कविता और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में बलदिया का साल 2019-20 के मसवते बजट को पेश किया गया। मेयर बीर राम मोहन की क़यादत में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बलदिया के दफ्तर में मुनक़िद हुआ। पेश किए गए मुसवदा बजट पर आइंदा स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में तबादले ख्याल किया जाएगा। 10 जनवरी को जनरल बॉडी इजलास में इसे मंजूरी दी जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें आउटसोर्सिंग के तौर पर काम करने वाले 250 इंजीनियर्स की खिदमात में मजीद 1 साल की तोसी दी गई है। इंदिरा पार्क से हिंदू महाविद्यालय तक स्टील ब्रिज को तोसी देने का फैसला किया गया। ज़ेर-ए-इल्तिवा इंजीनियरिंग कामों और स्वच्छ प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कॉरपोरेटर्स और अवामी नुमाइंदों को सर्कल सतह पर जायजा इजलास मुनक्किद करने पर जोर दिया गया।
2019 स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम में शहर को सर-ए-फहरिस्त रखने के लिए कॉरपोरेटर्स को मजीद सरगर्म होने का भी मशवरा दिया गया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करने वाले रिटायर्ड ओहदेदारों की मजीद खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया गया। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जुमेरात के दिन सेक्रेटेरिएट में जायजा लेने के बाद रियासती डीजीपी के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार, साबिक वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव, हज कमेटी के सदर मसीउल्लाह खां के अलावा शहर की दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने उन्हें मुबारकबाद दी। महमूद अली के जायजा हासिल करने से पहले मक्का मस्जिद के खतीब, हज हाउस और सेक्रेटेरिएट मसाजिद के आइमा व दीगर कुरान खानी की। इसके बाद महमूद अली ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। महमूद अली ने गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा करते हुए ओहदे का जायजा लेने से पहले पंडितों के जरिए मंत्रों का जाप भी करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद रियासत में 50% जराइम कम हुए हैं। इसमें मजीद कमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस की कामयाबी में अक़लियती वोटों का अहम रोल रहा है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहबूदी के काम अंजाम दिए जाएंगे। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पहुंचकर चादर गुल पेश की और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर टीआरएस के कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि तरक्की के लिए बरक़ी इंतहाई अहमियत के हामिल है। हैदराबाद खैरताबाद में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भवन में मुनक्किदा अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के चंद दिन के अंदर ही रियासत बरक़ी बहरान से बाहर निकल आई थी। गवर्नर ने शमसी तवानाई के इस्तेमाल के इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बरक़ी के सिलसिले में मुतबादिल पॉलिसियों पर भी गौर करना चाहिए। उनका कहना था कि शमसी तवानाई माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मौसर रहेगी। गवर्नर ने कहा कि बरक़ी की खरीदी से ज़्यादा हमें शमसी तवानाई की पैदावार पर तवज्जो देनी चाहिए। इस तकरीब में ट्रांसको और जिनको के अलावा महकमे बरक़ी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने भी शिरकत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली ने रफाल माहिदे को मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वीरप्पा मोइली ने कहा कि मुल्क की सलामती को बाला-ए-ताक रखते हुए रफाल का माहिदा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वीरप्पा मोइली ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अदालत को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि इस स्कैम की जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात होनी चाहिए, तभी हक़ाइक़ सामने आएंगे। वीरप्पा मोइली ने कहा कि 200% ज़ायद रकम अदा करके जहाज़ खरीदे गए। उनका कहना था कि कैग की तरफ से PSC को भी कोई रिपोर्ट इस मामले में नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत ने गलत रिपोर्ट दाखिल करते हुए गुमराह किया। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सोमोटो मुकदमा दर्ज करते हुए नरेंद्र मोदी को कठघरे में खड़ा करे और उनसे हक़ाइक़ उगलवाएं, क्योंकि जो भी माहदे हुए हैं वो मोदी ने किए हैं। इसकी JPC तश्कील देते हुए तहकीकात होनी चाहिए। वीरप्पा मोइली ने हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के सरबराह पर भी हक़ाइक़ को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया। जनूबी शहर के सिविल कंट्रैक्टर्स ने बिल्स की अदम अदायगी के खिलाफ सरदार महल बलदी दफ्तर के अंदर एहतजाज किया। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि 3 महीनों से उनके बिल ज़ेर इल्तिवा हैं। बलदियाँ 145 करोड़ रुपए उन्हें अदा करने हैं, लेकिन बिल्स की अदायगी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि बिल्स की अदम अदायगी से वो मज़ीद काम अंजाम देने से कासिर हैं। उन्होंने वज़ीर आला KCR से इस सिलसिले में फौरी मदाखलत की अपील करते हुए बिल्स मंजूर करने की दरख्वास्त की। क्रिसमस त्यौहार के सिलसिले में 21 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस मौके पर गरीब अवाम में गिफ्ट पैक्स भी तकसीम किए जाएंगे और अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी जाएगी।
तेलंगाना बीजेपी वफ्द ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करते हुए असम्बली इंतखाबात में हुई बेकायदियों से मुताल्लिक शिकायत की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में जो खामियां थीं उसका पार्लियामेंट इंतखाबात में अयादा न हो। उन्होंने कहा कि कई पोलिंग मराकज़ पर ईवीएम की खराबी, राय दही फीसद में तजाद के वाक़यात दोबारा रोनुमा न हो। इस तरह की खामियों से अवाम का सही फैसला सामने नहीं आएगा। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने जुमेरात के दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करते हुए ड्रेनेज और दूसरे मसाइल का जायजा लिया। सिकंदराबाद नारजोन इलाके में दाना किशोर ने दौरा करते हुए अहदेदारों को ताकीद की कि किसी भी जगह से ड्रेनेज या वाटर लाइन के पाइप से पानी का अखराज नहीं होना चाहिए, वरना इस बारे में शिकायत मिलेंगी तो सख्त कार्रवाई अहदेदारों के खिलाफ होगी। कमिश्नर बल्दिया ने बाज़ मकामात पर सरकारी बैतुल खला का भी मुआयना किया और मुतल्लिका अमले को साफ सफाई पर तवज्जो देने की हिदायत दी। याकुतपुरा संतोष नगर डिवीजन के सरला देवी नगर में ईसाई बरादरी में क्रिसमस गिफ्ट पैक की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करते हुए मुस्तहिकीन में गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ईद उल त्यौहार के मौके पर गरीब अवाम में कपड़ों व गिफ्ट पैक्स की तकसीम खुशाइंद है। उनका कहना था कि इलाके के अवाम ने बाज़ मसाइल पर भी तवज्जो दिलाई है। इस सिलसिले में मुताल्लिका वज़ीर से नुमाइंदगी की जाएगी। मजिस्ट्री कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर में बैंक्स 5 दिनों तक बंद रहेंगे। 21 दिसंबर को ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। 22 दिसंबर को महीने का चौथा हफ्ता होने की वजह से बैंक को तातील रहेगी। 23 दिसंबर को इतवार रहेगा। फिर 24 दिसंबर को बैंक खुलेंगे। फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस की तातील रहेगी। 26 दिसंबर को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स ने हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक्स को मुसलसल तातीलात के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कापरा मंडल जवाहर नगर के कांग्रेस लीडर पाशा मियां और उनके रुफ़का ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन अहमद बलाला और मौज़म खान से मुलाकात करते हुए कांग्रेस छोड़कर मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। पाशा मियां ने इस मौके पर अहमद बलाला और मौज़म खान को इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और गुलपोशी की। शहर की 2 तालीमी और फलाही तंजीमों की तरफ से उर्दू मस्कन में यौम गालिब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अंग्रेजी मीडियम के तलबा और तालिबात ने उर्दू ज़बान के तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। मज़कूरा प्रोग्राम में प्रोफेसर बीक एहसास, साबिक़ सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे शामिल थे। मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले उम्मीदवारों में इनामात भी तकसीम किए गए। सीआरपीएफ की 2 सिंगल बटालियन की सालाना परेड का सीआरपीएफ कैंपस चंद्रानगुट्टे में इनेकाद अमल में आया। बताया गया कि तेलंगाना असम्बली के हालिया इंतखाबात में 2 सिंगल बटालियन ने अमन व कानून की बरकरारी और शफाफ रायदही के लिए नुमाया रोल अदा किया। इस सिलसिले में तकारीब 2 दिनों तक जारी रहेंगी। सीआरपीएफ के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसीपी सौजोन अंबर किशोर झा ने जनूबी शहर के नौजवानों को रात में जल्द सोने और सुबह फजर की नमाज के लिए उठने का मशवरा दिया है। सौजोन पुलिस की तरफ से काला पत्थर पुलिस स्टेशन के बशारत नगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 250 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान 70 बाइक्स को जब्त किया गया। 13 रोड शीटर्स और 2 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया। डीसीपी अंबर किशोर झा ने बताया कि अवाम में एतमाद की बहाली के लिए यह मुहिम अंजाम दी जा रही है। आज काला पत्थर पुलिस लिमिट में बसारत नगर एरिया में एक कॉर्डन सर्च प्रोग्राम शाम के
5 बजे से 7:30 बजे तक कंडक्ट किया गया। इस प्रोग्राम में 250 से अधिक पुलिस फोर्स, जिसमें लोकल पुलिस फोर्स के साथ सिटी आर्म रिजर्व के भी जवानों ने भाग लिया और 12 से अधिक ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स भी हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। इस पूरे प्रोग्राम के दरमियान 70 से अधिक गाड़ियाँ, जिन पर कई पर बहुत ज़्यादा चालान भी बाकी है, उनको अप्रीहेंड किया गया, सीज़ किया गया। 13 राउडी सीटर्स को चेक किया गया जो इस इलाके के रहने वाले हैं, और 2 सस्पेक्ट को भी चेक किया गया। मलकपेट पुलिस ने जायदाद के तनाज़े में खातून का कत्ल करने के इल्ज़ाम में सगी मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में पुलिस में 38 साल के शिवानंदनी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जब तहकीकात की तो इस बात का पता चला कि शिवानंदनी का 17 दिसंबर को दोनों ने कत्ल करके लाश को बाथरूम में डाल दिया और पुलिस में महलूक खातून की गुमशुदगी की झूठी शिकायत भी दर्ज करा दी। पुलिस ने जब तहकीकात की तो इस बात का पता चला कि मकतूल का भाई 31 साल के सिद्धार्थ और 60 साल मां के निर्मला ने शिवानंदनी का कत्ल करके लाश को बाथरूम में डाल दिया। पुलिस ने शिवानंदनी की मशहूदा लाश बाथरूम से बरामद करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। सैदाबाद पुलिस ने एक रहजन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी सैदाबाद पुलिस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि उसने साई किरण को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि संगारनी कलरीज के इलाके में साई किरण एक मकान को पर टॉयलेट का बोर्ड देखकर मकान की मालिका 60 साल विजया से मकान की कुंजी लेने के दौरान उनके गले से तिलाई चेन छीन कर फरारी इख्तियार की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से तिलाई चेन बरामद कर ली है। जुबली हिल्स में मां और बेटे की मुश्तबा मौत से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक 37 साल बुचिवेनी और उसके 20 साल बेटे पद्माराजू की लाशें मुश्तबा हालत में पाई गई। बताया गया कि एक अपार्टमेंट में बुचिवेनी का शौहर चौकीदार की हैसियत से मुलाजमत किया करता था और वहीं पर उनका कमरा भी है। जिस कमरे में लाशें पाई गई वहां पर जली हुई अशिया की राख देखी गई। समझा जा रहा है कि धुएं की वजह से दम घुटने से दोनों की मौत हुई है। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। जुबली हिल्स पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। कोतापेट में वाक़े अष्टलक्ष्मी मंदिर में एकादशी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान स्टेज जुज़वी तौर पर गिर गया। मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे चिन्ना जियारा स्वामी इस हादसे में महफूज रहे। मुकाम वाक़े पर मौजूद अफराद ने जियारा स्वामी को वहां से फौरी हटा दिया। पूजा का सामान इस वाक़े के बाद बिखरा हुआ देखा गया। इस वाक़े से मुकाम वाक़े पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के सफर को जारी रखा जाए। 16 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा, कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का साल 2019-20 का मसवदा बजट पेश। 10 जनवरी को जनरल बॉडी इजलास में मंजूरी, स्टैंडिंग कमेटी का फैसला। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जराइम में कमी का दावा, अक़लियतों के लिए मजीद बहबूदी कामों का अज़्म। मोदी हुकूमत ने रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। हक़ायक़ को सामने लाने के लिए जेपीसी की तश्कील का वीरप्पा मोइली ने किया मुतालबा। जायदाद के लिए भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, सगी मां भी मुलव्विस। मलकपेट में अफसोसनाक वाक़या। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।